दोस्तों अपने बिहार में पहली बार न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काम शुरू हो चुका है। जी हाँ गाइस, कब तक ये बनकर के तैयार हो जाएगा? न्यूक्लियर पावर प्लांट के बनने से क्या हमें कोई खतरा होगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? आइए विस्तार से बात करते हैं बिहार में बनने वाले दो इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। क्या फ्यूचर में और भी न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने का प्लानिंग किया जा रहा है? अगर हाँ तो कहाँ पर, कौन से जिले में? नमस्कार, वेलकम टू ऑल इंडिया बिहार में विकास। दोस्तों अपने बिहार राज्य में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए, कोयले पर से डिपेंडेंसी को कम करने के लिए, स्वच्छ ऊर्जा से बिजली को पैदा करने के लिए बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पर बनाने का प्लानिंग है? तो गाइस सभी के लिए बिहार के बांका जिले में जो भित्तिया गांव है वहां पर करीब करीब 2x700 मेगावाट की 2 यूनिट को लगाने का प्लानिंग किया जा रहा है। जी हाँ गाइस, करीब करीब टोटल 1400 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाने का प्लानिंग किया जा रहा है। इसमें हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, किसानों का जमीन जाएगा तो उनको पैसा मिलेगा। बिहार में बिजली की मांग लगातार बढ़ते जा रही है। क्यों बढ़ते जा रही है? क्योंकि बिहार को अगर हमें ग्रो करवाना है तो इंडस्ट्री चाहिए। इंडस्ट्री आएगी कैसे? जब तक आपके पास अच्छे सड़क नहीं होंगे, अच्छे पानी का स्रोत नहीं होगा, अच्छा जमीन नहीं होगा, और सबसे बड़ा चीज बिजली नहीं होगा तो एक फोन भी चार्ज नहीं होगा। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को चलाने का ख्वाब भूल जाइए। तो बिजली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिजली जितना ज़्यादा स्वच्छ होगा उतना ज़्यादा राज्य को फायदा होगा। राज्य में एयर पोल्यूशन नहीं होगा। तो बड़े उद्योगों और कारखानों को स्थापित करने के लिए निरंतर और उच्च क्षमता वाली बिजली की आवश्यकता होती है, और इस वाले प्लांट से बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। और ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के उस टारगेट का हिस्सा है जिसके तहत 2047 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को कई गुना बढ़ा करके कार्बन उत्सर्जन को जीरो करना है। तो बांका के प्लांट को बदुआ जलाशय, फ्यूचर में इस वाले जलाशय में हम लोग गंगा नदी के एक्स्ट्रा पानी को भी ऐड करेंगे। तो इस प्लांट को ठंडा पानी चाहिए होगा जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बेहद जरूरी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में पानी की काफी ज्यादा खपत होती है, और बिहार में पानी की दिक्कत नहीं है। बिहार में जो गंगा नदी में बाढ़ आता है उस बाढ़ के पानी को स्टोर कर लेना है, एक कैनाल को बनाना है, डैम को बनाना है, और बदुआ डैम में जो जलाशय है वहां पर स्टोर करेंगे। नए प्लांट को बनाएंगे, वहां पर पानी को स्टोर कर लेंगे। बाढ़ का पानी वैसे भी गंगा नदी में जाकर के समुद्र में मिल जाएगा। समुद्र में मिल जाने के बाद वो पानी किसी काम का नहीं आएगा। तो बाढ़ के पानी को अपने लोग स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद उस पानी से हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में पानी देंगे। इस वाले परियोजना के लिए किसको चुना गया है? तो गाइस एनटीपीसी और परमाणु ऊर्जा निगम NPCIL, इनके द्वारा एक संयुक्त उद्यम, एक MOU साइन हुआ इन दोनों के बीच में, जो कि इन परियोजनाओं में काम करेंगे। अभी का जो वर्तमान अपडेट क्या है, क्या इस पर काम शुरू हो चुका है? जी हाँ गाइस, इस पर काम शुरू होने जा रहा है, तभी तो मैंने वीडियो बनाया है। बांका और सिवान में न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाने की प्लानिंग चल रही है। मुख्य सचिव का 12 महीने का अल्टीमेटम तैयार किया गया है। अभी हाल ही में इसी वीक 2x700 मेगावाट वाले एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, इस वाले परमाणु ऊर्जा को बनाने का जो प्लानिंग है इसका समीक्षा किया गया है। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है कि राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों एवं नेट जीरो उद्देश्य के अनुरूप सरकार राज्य में वर्ल्ड क्लास बेस लोड विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। सबसे पहले आपको कैसे बता दें कि अभी सबसे पहले 2x700 मेगावाट क्षमता वाले परमाणु ऊर्जा की सतत शीतलन कूलिंग के लिए हर साल हमें करीब करीब 80 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी चाहिए होगा, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। 80 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी, जिसमें से करीब करीब 58 से 60 मिलियन क्यूबिक मीटर जल की खपत परमानेंट हो जाएगी, और 22 मिलियन क्यूबिक मीटर विकिरण मुक्त जल पुनर्चक्रण रिसाइकिल के द्वारा पुनः हमें 22 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिल जाएगा। इस पानी का यूज हम लोग खेतों में सिंचाई के लिए, कार वगैरह धोने के लिए, फर्श की सफाई के लिए, कई तरह की चीजों में इस पानी का हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर से इसे हम नदी में बहा सकते हैं, फिर से इसका हम यूज भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं गाइस, इस प्लांट को बनाने के लिए हमें कम से कम 1000 एकड़ की जमीन चाहिए। 1000 एकड़ में प्लांट बैठेगा। 1000 एकड़ के जमीनों को लिया जाएगा, हजारों करोड़ रुपया किसानों को दिया जाएगा। प्रस्तावित स्थलों की समीक्षा करते हुए जो भी मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा कहा गया कि तेजी से इस पर काम किया जाए। बांका के भतिया साइट NTPC के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा बदुआ जलाशय से मिलियन क्यूबिक मीटर हर साल जल अवेलेबल करवाया जाएगा। इसका जल्द से जल्द अनापत्ति प्रमाणन पत्र NOC जारी किया जाए। इसके अलावा वन विभाग द्वारा आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान की जाए। इस तरह की चीजों को लेकर के बैठक हुआ है। मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन को स्थानीय स्तर पर विभिन्न बाधाओं को जल्द से जल्द निराकरण करने और परियोजना को आवश्यक प्रशासनिक सहयोग अवेलेबल कराने का निर्देश भी दिया गया है, ताकि जल्द से जल्द इस पर काम शुरू हो। ना सबसे बड़ा सवाल, क्या हम बिहार में एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाना चाहते हैं, या बिहार में और भी इस तरह के प्लांट आएंगे? तो गाइस आपको बता दें कि एक नहीं, अपने लोग और भी कई सारे इस तरह के प्लांट को बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से जगह शामिल होंगे? तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया बिहार का भितिया, यहाँ पर एक प्लांट बनेगा। इस पर बात आगे बढ़ चुकी है।
दूसरा अपने लोग नवादा के रजौली में भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद सिवान में जो दरौली है वहां पर भी अपने लोग एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाएंगे। इसके अलावा गाइस बिहार के बांका में एक और जगह है शंभुगुंज, यहाँ पर भी इस तरह के प्लांट को बनाने की प्लानिंग चल रही है। तो बांका, नवादा, सिवान इन जगहों पर बड़े लेवल पर इस तरह के प्लांट को लगाया जाएगा। जहाँ तक बात है नवादा वाले प्लांट की, तो नवादा के रजौली साइट पर एनटीपीसी के बारे में एनटीपीसी के अधिकारियों ने जो जानकारी दी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लांट को बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि जहाँ पर प्लांट को सेटअप करने का प्लानिंग किया गया था उक्त स्थल के निकट एक प्रमुख भ्रंश रेखा की उपस्थिति है, जिसके कारण यहाँ पर भूकंप आने का चांसेस है। और भूकंप वाले इलाके में हम इस तरह के परमाणु प्लांट को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि परमाणु कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। एक बार अगर ये लीक हो जाए तो हजारों लोग की जान जा सकती है। ये कभी न खत्म होने वाला ऊर्जा है, इससे हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ऊर्जा के मामले में हम डिपेंड हो जाएंगे। तो नवादा पर फिर से विचार किया जाएगा। नवादा में साइट को हो सकता है चेंज किया जाए। सिवान की बात करें तो सिवान के दरौली में प्लांट को बनाने का प्लानिंग किया जा रहा है। यहाँ पर अभी भूतकनीकी अन्वेषण एवं जितने भी प्रारंभिक साइट अध्ययन है उन चीजों को किया जा रहा है। और जहाँ पर भी काम शुरू होने जा रहा है वो बिहार के बांका का भितिया, यहाँ पर परमानेंट काम शुरू होगा। इसके अलावा बांका के ही शंभुगुंज में भी एक प्लांट बनाने का प्लानिंग है। यहाँ पर भी अभी अध्ययन चल रहा है। जो सर्वेक्षण है उसमें सबसे पहले जमीन कहाँ पर है और जमीन के अंदर क्या है, क्या वो भूकंप वाला इलाका है, क्या वहाँ पर बाढ़ आता है, कई तरह की चीजों का जांच किया जाता है। यहाँ से पास हो जाने के बाद ही ये काम आगे बढ़ता है। तो सिवान के दरौली का भी जांच किया जा रहा है, बांका के शंभुगंज का भी जांच किया जा रहा है। इन जगहों पर जांच करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस पर भी मैं वीडियो ला दूंगा। 12 महीने के अंदर इन जगहों पर ड्रिलिंग की अनुमति मिल जाएगी। भूमि का सैद्धांतिक आश्वासन, जल आवंटन, जितना भी प्लांट को सेटअप करने का जो प्री वर्क है उसको पूरा कर दिया जाएगा और फिर यहाँ पर तेजी से काम शुरू हो जाएगा। इस प्लांट को बनने में भी टाइम लगेगा। जब बनेगा तो हजारों लोग को रोजगार भी मिलेगा, जिससे कि बिहार के लोगों को, इस इलाके के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बड़े लेवल पर लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। तो बिहार में करीब करीब 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने का प्लानिंग किया जा रहा है, जिसमें से बांका वाला कंफर्म हो चुका है। आगे इसको लेकर के जो अपडेट आएगा मैं अपडेट लाता रहूंगा। जहां तक खतरे की बात है गाइस, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। अब कुछ नेचुरली आपदा आ जाए तो बात अलग है, लेकिन इस तरह के प्लांट भारत में रन कर रहे हैं, कहीं कोई खतरा नहीं है। ये बहुत ही सख्त सुरक्षा मानकों के साथ काम करता है। समान दिनों में इनसे निकलने वाला जो रेडिएशन होता है वो इतना कम होता है कि हमारे आसपास के प्राकृतिक इसके रेडिएशन से काफी कम प्रभावित होते हैं। तो कोई भी वैसा खतरा नहीं है। रिएक्टर को बहुत ही मोटे कंक्रीट और स्टील की दीवार से ढका जाता है ताकि किसी भी स्थिति में जो इसका रेडिएशन है वो बाहर नहीं आए। आज के टाइम में आधुनिक तकनीक और कड़ी निगरानी के कारण जो बड़ी दुर्घटना होती है उसको अंजाम देना मुश्किल काम होता है। तो किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। और प्राकृतिक आपदा की बात करें तब तो हर चीज में खतरा है। डैम टूट जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। नदी पर ब्रिज बना है, ब्रिज टूट जाएगा, लोग बह जाएंगे। तो अगर नेगेटिव साइड जाए तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जो हो रही है उन सब में खतरा है। अभी आप जी रहे हैं, कल आप मर जाएंगे, ये भी एक खतरा है। तो इस तरह के खतरों के बारे में नहीं सोचना है। बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसको बनाया जाता है। वैसा कोई नुकसान नहीं है कि आसपास के लोगों को नुकसान होगा। ये बिहार के एनर्जी सिक्योरिटी को काफी आगे लेकर के जाएगा। बिजली को स्टोर करने में, इंडस्ट्री को सर्विस करने में काफी बड़े लेवल पर मदद करेगा। आगे इसको लेकर के जो अपडेट आएगा मैं वीडियो लाऊंगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए। बाकी मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।